हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत कुमार विवान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं शुरू करता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो आंसर इसका होगा द्रव्यमान होगा। इसका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान होगा। आगे, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम माप सकते हैं किस इकाई में हम माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो यह समझाया जा सकता है न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र की सतह से ऊपर रहता है 1/10 भाग। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो यह उत्पादन होता है प्रकाशीय ऊर्जा का। 8वां प्रश्न, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह अनुप्रयोग है पास्कल का नियम का अनुप्रयोग है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो क्रीम अलग हो जाता है अपकेंद्री बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नज़दीक है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नज़दीक है? तो यह नज़दीक है 1/6 भाग। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यह होता है 36,000 किलोमीटर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? तो आर्किमिडीज है ग्रीस देश से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। आगे देखते हैं हम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। इसको फार्मूला से भी हम आगे सोल्व कर सकते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होता है? तो यह होता है 746 वाट के बराबर। कितना वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है।
आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? ऊष्मा का यूनिट क्या है? तो जूल है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो एक ही होंगे तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पे, -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम फार्मूला से भी बदल सकते हैं, F-32/9 F-32/5 = C/9। इस तरह से फार्मूला है, इस तरह से हम बदल सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है और झील के अंदर स्थल में जल का क्या तापमान होगा? यानी अंदर के स्तर में जल का तापमान क्या होगा? तो इसका तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी किसी भी झील के अंदर जब पानी जमता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जमता है। वही क्वेश्चन बोल रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है चालन। ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।